करेंगे डी वाटर रिटन बाय विलियम डगलस। विलियम डगलस यूएसए में पैदा हुए थे। इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में उन्होंने ग्रेजुएशन की। उसके बाद टीचिंग करियर में भी 2 साल लगाए और उसके बाद वो अपने फ्रेंड फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिले, एडवोकेट बने, काफ़ी इंडिविजुअल राइट्स के लिए काम किया। उसके बाद वो सबसे लंबे जस्टिस यूएसए की हिस्ट्री में माने जाते हैं। और इन्होंने जो आपको यहाँ पर एक्सपर्ट यहाँ पर दर्शाया है, एक अंश भाग यहाँ पर बताया है अपने जीवन का, उसमें उन्होंने बताया है कि ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम डगलस, जिसमें वो बताते हैं किस तरह से वो डूबे थे और किस तरह से वो उससे बाहर निकले। तो यहाँ पर जो स्टोरी स्टार्ट होती है, इसमें वो बताते हैं कि क्या मिस एडवेंचर घटित हुआ। मिस एडवेंचर इस दुर्घटना कहाँ पर घटित हुई? YMCA पुल। YMCA इज यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, वहाँ पर ये दुर्घटना घटित हुई। उनकी माँ ने ऑलरेडी उनको याकिमा रिवर के बारे में बताया था कि ये रिवर ट्रेचरस है, ट्रेचरस होती है धोखा देने वाली, यहाँ पर नहाने के लिए नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए विलियम डगलस डिसाइड करता है कि वो YMCA पुल में स्विमिंग सीखने के लिए जाएगा। यहाँ पर आपको बताया गया है याकिमा रिवर, इसका छोटा सा ही रोल यहाँ पर है। उसकी माँ मना करती है यहाँ उसको स्विमिंग के लिए जाने के लिए, इसलिए वो आगे स्विमिंग पूल में सीखने के लिए जाता है। उस दिन वो स्विमिंग पूल में सीखने के लिए गया था। लगभग 9 से 10 साल का लड़का था। तो अकेला स्विमिंग पूल में जाने से वो डरता था, परंतु उसको याद था कि बचपन में एक बार वो अपने पिताजी के साथ कैलिफोर्निया की बीच पर गया था जब 3 और 4 साल का था। तो वहाँ पर एक बड़ी सी वेव आई थी, समुद्री वेव आई थी, लहर आई थी, उसने उसको नीचे गिरा दिया था और एकदम के लिए उसकी सांस रोक दी थी। तो उसके पिताजी इस बात के ऊपर हंसे थे, पर विलियम के अंदर ये डर बचपन से बैठ गया था। इसी डर से वो शायद बाहर निकलना चाहता था और स्विमिंग पूल में अब वो अपने चाइल्डिश फियर को खत्म करना चाहता था। परंतु उस दिन ऐसी दुर्घटना घटित हो गई, जब वो 10-11 साल का था, अकेला स्विमिंग पूल के अंदर जाने से डरता था, तो वहां पर किसी का इंतजार कर रहा था कि कोई वहां पर आएगा और मुझे वहां पर स्विमिंग सिखाएगा। परंतु उसी समय एक बिग ब्रोशर बॉय वहां पर आता है, भड़कालू सा लड़का, मस्कुलर लड़का, 18 साल का है, और वो उसको उठाता है स्किनी, स्किनी मतलब कमजोर लड़के, और उसको उठाता है और बिल्कुल बीचों बीच में उसको वहां पर फेंक देता है। जैसे वो बीचों बीच में जाता है तो वो प्लान करता है कि जैसे मैं बॉटम को समतल जो नीचे टाइल्स हैं स्विमिंग पूल की उसको मैं टच करूंगा तो एकदम मैं ऊपर आ जाऊंगा, मैं कॉर्क की तरह ऊपर मैं आ जाऊंगा। परंतु ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर 2-3 आपके क्वेश्चन बनते हैं, लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा। अब उसको जो 9 फीट जो स्विमिंग पूल था, एक साइड वो 3 फीट था, दूसरे छोर पर 9 फीट था। 9 फीट की तरफ उस लड़के ने उसको फेंक दिया था। तो वहां पर वो देखता है कि 9 फीट जो है उसको 90 फीट की तरह लग रहे हैं। और जब पहला गोता उसको नीचे लगता है तो उसकी लंग्स भर गई हैं पानी से, और वो अपनी पूरी ताकत लगाता है कि दोबारा से स्प्रिंग की तरह, कॉर्क की तरह, कॉर्क होता है लकड़ी का ढक्कन, जैसे किसी बॉटल में लगा होता है जिसको शेक करके हम बाहर एकदम वो ढक्कन आ जाता है, उसी तरह वो प्लान करता है कि बाहर आ जाए, पर ऐसा नहीं होता है। दूसरी बार भी अब वो प्लान करता है कि वो नीचे जाएगा तो क्या करेगा। तो उसकी लंग्स जो हैं पूरी की तरह पानी से भर गई हैं, उसको अब हल्का सा येलो टिंच कलर दिखाई दे रहा है। उसने कोशिश की रस्सी पकड़ने की, परंतु वो उसका दम घुट गया। दूसरी बार वो दोबारा नीचे जाता है तो उसको लगता है कि वो पैरालाइज हो गया और उसको कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है, सिर्फ उसको वाटर सुनाई दे रहा है। और उसको एक लंबी जर्नी वो लग रही है जितना वो पानी में डूब रहा है। और उसकी अब जो लंग्स हैं उनमें दर्द होना शुरू हो गया है, उसको चक्कर आना शुरू हो गया है, और अंत में वो महसूस करता है कि उसके अंदर एक भय अंदर उसके अंदर बैठ गया है और वो अंदर पानी के अंदर ही कांप रहा है और सारी जगह उसको वाटर ही वाटर वहां पर दिख गया है। और वो चिल्लाने की जो आवाज है वो भी नहीं सुनाई दे रही है क्योंकि उसका गला अब जम गया है और उसके सर में धप धप की आवाज वहां पर सुनाई दे रही है। इस तरह का दूसरी बार की स्थिति है। तो विलियम डगलस इसको बड़े अच्छे तरीके से दर्शाता है कि किस तरह से वो डूब रहा है, किस तरह से रियल सिचुएशन वो आपसे सांच रहा है। तीसरी बार जब वो नीचे जाता है तो यहाँ पर आप देखते हैं कि उसका नाक भी पानी में है, बिल्कुल वो बाहर नहीं आ रहा है। उसने कोशिश की कि वो सांस लेने की कोशिश करे, परंतु उसके अंदर कुछ नहीं आता है और पानी ही पानी उसके अंदर चला जाता है। अब वो अनकॉन्शियस हो गया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि उसको लगता है कि उसके लाइफ का जो कर्टन है वो बिल्कुल बंद होने वाला है। वो फील करता है कि वह अब अपनी माँ की गोद में है और वो महसूस करता है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। और थोड़ी देर के बाद उसको पता लगता है कि लड़का अब बाहर निकाल दिया गया है और वो उल्टी कर रहा था। और किसी ने कहा कि शायद इस लड़के को इसने आज डूब ही जाना था, परंतु समहाउ उसको बचा दिया। तो इसी तरह का फियर उसकी लाइफ में पूरी की पूरा जीवन भर चलता रहता है कि आई हैड फियर ऑफ वाटर। उसके बाद उसके सारे के सारे दोस्त जाते थे, घूमने के लिए जाते थे, बम्पिंग रिवर में जाते थे, गोट ट्रेक्स में जाते थे, आईसीओ वहां पर जाते थे, परंतु पुराना डर उसके अंदर पूरा का पूरा बैठ चुका था, इसलिए वो कहीं भी नहीं जा पाता था।
यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछता है क्योंकि विलियम डगलस यहाँ से डिटरमिन क्यों हुआ कि उसको पानी के डर से बाहर निकलना था, क्योंकि इसने सारे के सारे उसके जो कैनोइंग के, बोटिंग के, स्विमिंग के, फिशिंग ट्रिप थे वो सारे के सारे बर्बाद कर दिए थे, क्योंकि उसके अंदर पुराना डर बैठा हुआ था। अब वो इससे डर से बाहर निकालना चाहता है, इसलिए वो एक इंस्ट्रक्टर को हायर करता है। इंस्ट्रक्टर आपका प्रशिक्षक होता है, वो उसको एक वीक में 5 दिन सिखाता है और 1 घंटे सिखाता है, और ये लगातार जो प्रोसेस है वो चलता है आपका 3 महीने, और वो धीरे धीरे उसको सिखाता है कि इनहेल कैसे करना है, एक्सहेल कैसे करना है, पानी के अंदर सांस कैसे छोड़नी है, अपने आर्म्स कैसे यूज़ करना है, अपनी टांगे कैसे यूज़ करनी है। तो पीस बाय पीस वो उसको स्विमर बना देता है, यानी कि सारी चीज़ों को वो अंत में जोड़ता है और उसको बोलता है कि अब तुम तैर सकते हो। अब विलियम डगलस अपने आप को चेक करने के लिए एक दिन अकेला, आई वॉज अलोन इन द पूल, तो वो अकेला वहां पर स्विमिंग पूल में तैरता है। हल्का सा डर उसके अंदर आता है, टाइनी वेस्टिज होते हैं, छोटे छोटे अवशेष, तो उसके अंदर वो आता है। तो वो बोलता है ट्राइंग टू स्केयर मी वेल हियर्स टू यू लुक एंड आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। तो वो बोलता है कि तुम मुझे डरा नहीं सकते क्योंकि मैं तैरना सीख गया हूं। अपने इस डर को और ज्यादा खत्म करने के लिए विलियम डगलस अब यहाँ पर देखता है कि वो अकेला वेंटफोर्थ लेक में जाता है जो न्यू हैम्पशायर में है, और वहां पर देखता है कि वहां पर अकेला तैरता है, बिल्कुल 2 मील का एरिया क्रॉस करता है, और बीच में उसको पुराना सेंसेशन दोबारा से डर का आता है। जब वो पानी के अंदर जाता है तो वो फियर को ये बोलता है, वेल मिस्टर फियर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। तो वो मिस्टर फियर को अब हरा चुका है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि विलियम डगलस ने पानी के डर से अपने आप को बाहर निकाल लिया और उसके ऊपर कंकर कर ली, कंकरिस विजय उसके ऊपर हासिल कर ली। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, दोनों सेम है। मिस एडवेंचर क्या घटित होता है वहां पर? मिस एडवेंचर आप यही बोलेंगे कि बड़ा सा लड़का है, उसने उसको पूल के अंदर फेंक दिया और वो वहां पर डूबने ही वाला था परंतु उसको बचा दिया गया। विलियम डगलस, व्हाट हैपेंड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू डीप वाटर, जब वो पानी में गहरे में फेंक दिया जाता है उसको क्या होता है, उसके सीरीज ऑफ इमोशंस क्या हैं? तो आप सीरीज ऑफ इमोशन उसके वो लिखेंगे, 3 बार वो डूबा, उसकी लंग्स भर गई, उसको धक धक लगी थी, अगली बार वो सांस नहीं ले पा रहा है, कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा है पर कुछ भी नहीं पकड़ पा रहा है, तीसरी बार वो अनकॉन्शियस हो जाता है, सोचता है कि अपनी माँ की वो गोद में है पर समहाउ उसको बता लिया जाता है। इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, ये हर बार 7-8 बार एनसीईआरटी, सीबीएसई और एचपी बोर्ड्स में पूछे गए हैं। विलियम डगलस डिटरमिन क्यों होता है अपने फियर से बाहर निकलने? क्योंकि उसकी कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग, फिशिंग के सारे ट्रिप बर्बाद हो गए थे और पुराना जो पानी का डर था वो उसको बिल्कुल डरा देता था। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस? विलियम डगलस के अंदर से इंस्ट्रक्टर ने कैसे स्विमर निकाला? उसने उसको ट्रेन किया, 3 महीने की ट्रेनिंग दी, हफ्ते में 5 दिन सिखाता था, उसको बताया, रस्सी यूज़ की, पुली यूज़ की, और उसको बताया कि पानी के अंदर एक्सहेल कैसे करना है, पानी के बाहर इनहेल कैसे करना है, अपनी लेग्स कैसे यूज़ करनी है, सारी की सारी चीज़ें उसने सिखाई और पीस बाय पीस उसको जोड़ा और उसको स्विमर बना दिया। हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कंकर्ड द ओल्ड टेरर? विलियम डगलस को ये पक्की बात कब पता लगी कि उसने जो पुराना डर था पानी का उसको उसने विजय कर लिया है? तो आप सीधा लिखेंगे, एक दिन अकेले स्विमिंग पूल में वो तैरा और दूसरी बार वो लेक वेंटफोर्थ में गया जो न्यू हैम्पशायर में है और वहां पर वो तैरा और वहां पर उसने बोला कि हे फियर, कि मैंने अब आपके ऊपर विजय हासिल कर ली है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।